ईशानदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा विषधैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्म, देवता हैं सोमपूषा और छंद है तिष्टुप। तो अब इस व्याख्या क्रम में हम प्रथम मंत्र के व्याख्या क्षेत्र में प्रवेश करें। इस प्रथम मंत्र के देवता सोम और पूषा हैं। इनसे महत्ता प्राप्ति की कामना और उनके महत्ता का कथन है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सोमा पोषणा जनना रजेडाञ्जनना दिवो जनना पृथिव्याः जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अगृह्णन्नमृतस्य नाभिम्। इस प्रथम मंत्र में सोम और पूषा देवता से समृद्धि की कामना की गई है और उन्हें समृद्धि का उत्पादक, विश्व का संचालक और विश्व में समन्वय स्थापक देवता के रूप में देखा गया है। तो अर्थ जगत में प्रवेश करने के पहले सोम और पूषा इन देवों का स्वरूप क्या है, इनका क्लियर कॉन्सेप्शन क्या है, जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जब तक देवता विषयक सुस्पष्ट अवधारणा मस्तिष्क में नहीं रहती है तब तक भाषा के काठिन्य से चल करके भाव जगत के भीतर पहुंचने में कठिनता हो सकती है। तो ये दिव्य शक्तियां हैं, जीवंत शक्तियां हैं। ऋग्वेद के देवता कोई कल्पित या प्रतीक मानकर पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं। ये प्रत्यक्ष हैं और इनकी आराधना से दिव्य लाभ प्रत्यक्षतः मिल सकता है। तो सोम जो हैं वो सौम्यता के प्रतीक हैं। इस सृष्टि में जो सौम्यता है, उदारता है, सद्भावना है, वो सोम तत्व के कारण है। उत्पादकता भी सोम तत्व के कारण है। सोम का अर्थ यहाँ पर उस सोमलता से कम लेना चाहिए। सोम माने चंद्रमा होता है और सोमवार, सोम शब्द चंद्र अर्थ में ही वर्तमान समय में अधिक प्रचलित है। और सोम जो है वो सुधाकर भी है, अमृत वर्षक भी है। सोम शीतलता का प्रदायक भी है। आज समाजियों ने सोम का अर्थ वीर शक्ति भी लिया है। वो भी यथास्थान अर्थ के समझने में, अवबोधन में सहायक हो सकती है।
तो चंद्र तत्व जो है वो शीतलता का, विश्राम का, सौम्यता का, सरलता का प्रतीक है। और इस संसार में स्वभाव में जो शीतलता है, सौम्यता है और उदारता है, माधुर्य है, वो सब सोम गुण के कारण है। वो चंद्र से हमको मिलता है। चंद्र का अर्थ ही है कि चंद्रेति आह्लादयति इति चंद्र। उसी तरह से सोम का भी अर्थ हुआ कि जो सौम्यता दे। सोम से ही सौम्य शब्द बना है। सौम्य शब्द सरल को, उदार को, सज्जन को कहते हैं। सौम्य, बड़ा सौम्य है, बड़ा भला आदमी है। तो हर वस्तु कहीं न कहीं से आती है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वह कहीं न कहीं से आती है। उसका उद्गम स्थल कोई न कोई अवश्य होता है। बिना उद्गम स्थल के इस सृष्टि में कोई चीज़ अचानक अपने आप नहीं उत्पन्न होती, कहीं न कहीं उसका स्रोत रहता है। तो वैदिक ऋषियों ने इस सौम्यता को, उदारता को, शीतलता को, सौम्यता को सोम अथवा चंद्रमा का गुण माना है। और पूषा सूर्य को कहते हैं। पुष धातु से बना है। तो सूर्य पौष्टिकता देता है, ऊर्जा देता है। तो इस कारण वह पूषा कहलाता है, पोषकत्व प्रदान करने के कारण। तो पोषकत्व से जुड़ी है ऊर्जा, और ऊर्जा है, श्रम है, तेज है, और विक्रम है, बल है, ये सब प्रचंडता है, उत्साह है, ये सब सूर्य तत्व से आते हैं। शरीर में भी यह दोनों तत्व हैं, चंद्र तत्व और सूर्य तत्व। जो हमारी नासिका है, इसका जो वाम भाग है, वाम छिद्र है, वो चंद्र तत्व ग्रहण करता है। और जो दक्षिण नासिका है वो सूर्य तत्व को केंद्रित करती है अथवा उसका नियमन करती है। शरीर में भी दो तत्व हैं और वे शरीर को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर अधिक उष्णता बढ़ जाए तो भी शरीर रुग्ण हो जाएगा, अधिक शीतलता बढ़ जाए तो कफ तत्व बढ़ जाएगा, अधिक उष्णता बढ़ जाए तो पित्त तत्व बढ़ जाएगा, शरीर रुग्ण हो जाएगा। उसी तरह से स्वभाव में भी ये दोनों प्रविष्ट हैं। स्वभाव में अधिक शीतलता आ जाए तो भी नहीं ठीक है। नात्यंतम सरलम भाव्यम पश्य गत्वा वनस्थलीम, और सरला सत्र छिद्यन्ते कुब्जास्त्र संति पादुपा। नीति भी कहती है कि बहुत ज़्यादा सीधे मत बनो। जरा देखो तो जाकर के जंगल में, वहाँ जो टेढ़े वृक्ष होते हैं वो तो खड़े रहते हैं और सीधे पर ही प्रहार होता है, काटे जाते हैं। भाई ये तो बड़ा सीधा, ये बड़ा काम आवेगा। तो ये भी है। तो यहाँ पर कविदीप यही जग की रही रीत, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। जो तरु सीधे रहे उन पर ही आरे चलाए गए, टेढ़े खड़े रहते वन में तरु सीधे पे आरे चलाए गए। सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। शेर के निकट कोई नहीं जाता, बस बल का, अरे भाई बड़े भारी बलि देने वाले हो तो जरा शेर के बच्चे से जूझो, शेर ने चीर फाड़ के रख देगी। तो सिंह को पूछे न कोई कभी
और बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। दोनों सरक सरक कर चलते हैं, केचुए और सांप। तो दूध पिलाए गए अहि पे केचुए कटिए में लगाए गए। कविदीप यही जग की रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। और तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पे आरे चलाए गए। तो भाई इस तरह से मतलब लेकिन यह ना समझना चाहिए कि बस हरदम टेढ़े बने रहो। टेढ़े बने रहोगे भैया, जब तुमसे भी ज़्यादा टेढ़े दुनिया में है। एक बात कहोगे तो 10 बात सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस उग्रता को आदमी को संतुलित रखना चाहिए। जहां उग्रता आवश्यक हो वहीं करनी चाहिए। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि अगर हम बहुत अधिक उग्र बने रहें तो हम लोग से दूर हटते जाएंगे। हमारे पास जो भी उग्र होगा उसके पास लोग बैठना कम पसंद करेंगे। भैया पता नहीं क्या कह डाले, पता नहीं क्या कर डाले। तो सबकी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। और सीधे बने रहोगे तो भी बहुत ज़्यादा सीधे हो जाओगे तो लोग सताएंगे, अरे क्या तो केचुआ है। तो इस तरह से उग्र भी नहीं ठीक है होना, और बहुत सरल भी होना ठीक नहीं है। दोनों का संतुलन रखना चाहिए। आप परिवार में ही देखो, अगर आप अधिक सीधे बन जाओगे, सौम्य बन जाओगे, तो लड़का मनमानी करने लगेगा। लेकिन अधिक अगर उग्र बन गए तो उसका व्यक्तित्व दब जाएगा। वो अंकुरण जो है शिशु का, वो दब जाएगा और वो फिर विकसित नहीं हो पाएगा। और अधिक सरल बन जाओगे तो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए दोनों का समन्वय सदैव हर जगह पर होना चाहिए। तो कहने के ये मतलब है कि बड़े पते की बात इस सूक्त में कही गई। ऋषि ने संदेश दिया है। ऋषि तो संकेत देता है, केवल सूत्र देता है, लेकिन व्याख्या करना और उसको समझना यह वक्ता, श्रोता और प्रेमियों, वेद प्रेमियों या साहित्य प्रेमियों के अधिकार की बात है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो सृष्टि में तेजस्विता है, उग्रता है, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन जो सौम्यता है, सज्जनता है, उदारता है, सुशीलता है, मधुरता है, इसकी भी आवश्यकता है। दोनों में संतुलन रहना चाहिए और सामयिक प्रयोग होना चाहिए। और इसीलिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्ध को प्रग्रह कहा गया, वो पगहिया कहा गया है। घोड़ा पगहिया के बल पर, उस लगाम के बल पर तेज भी दौड़ाया जाता है और कंट्रोल भी, नियंत्रित भी किया जाता है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और समयानुसार सबका समुचित प्रयोग करना चाहिए। तो अब यह तो व्यवहार विषयक बात रही, लेकिन अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह आखिर आया कहाँ से। यह सोम और पूषा तत्व से आया है। सोम यानी जो चंद्र तत्व है, शीतलता का तत्व है, उसका नियामक या उसका प्रदायक या उसका संचालक जो है वो सोम तत्व है अथवा चंद्रमा है। मनुष्य वर्ग में भी या प्राणियों में भी एक नर और नारी होते हैं। तो दोनों एक ही माता पिता से पैदा होते हैं, लेकिन नारी में सोम तत्व का आधिक्य होता है और पुरुष में सूर्य तत्व का, पूषा तत्व का आधिक्य होता है। और दोनों का मेल आवश्यक होता है, लेकिन दोनों का मेल भी संयमित होना चाहिए। तो ये सृष्टि जो है
वो द्वंद्वमयी है। इस बात को समझ करके सोम तत्व का और पूषा अर्थात सूर्य तत्व का समन्वय करके जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए। आप समय के अनुसार बुद्धि से विचार पूर्वक सौम्यता का, उदारता का, सरलता का, मधुरता का भी सम्मान करें और अपने व्यक्तित्व को उससे सिंचित करें, लेकिन उग्रता को भी अपने साथ रखें और दोनों का सामयिक और सूझबूझ से प्रयोग करें। इसीलिए जितने हमारे अवतार हैं वो इसी वैदिक धारणा को लेकर चले हैं। वेद सम्मत जो अवतार हैं वे अवतार हैं राम के, कृष्ण के। ये दो अवतार बड़े लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि इन दोनों अवतारों में समन्वय है सूर्य और चंद्र तत्व का। बौद्ध अवतार तो बिल्कुल शीतलता का है, वो तो बस बाएं गाल पर थप्पड़ कोई मारे दायां कर दो, ये कोई बात नहीं है। बस अहिंसा बने रहो। थोड़ो जैनों में थोड़ी और बढ़ गई, कोई जाने अनजाने में कहीं चींटी न पड़ जाए पैर के नीचे, कहीं सांस के माध्यम से ही कोई कीटाणु न चला जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो यह अतिवादिता है। हमारा वैदिक संदेश जो है वो समन्वयवादी है, अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। तो कहने के तात्पर्य है कि जो हमारे यहाँ दो अवतार विशिष्ट मान्य हैं, राम और कृष्ण, शिव को भी मान्यता मिली है। ये तीन त्रिदेव जो हैं, जो हमारे यहाँ विशेष पूज्य हैं, इनमें दोनों का समन्वय है। जो राम हैं वो इतने सरल हैं कि और इतने क्षमाशील हैं कि पृथ्वी समः कहा गया है। वाल्मीकि ने उनको कहा कि कालाग्नि सदृशः क्रोधे, अगर क्रोध करेंगे तो फिर कालाग्नि बन जाएंगे, भस्म कर डालेंगे सबको। लेकिन यही नहीं, क्षमाशील भी हैं। क्षमया पृथ्वी समः, पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। वही बात कृष्ण के व्यक्तित्व में भी है। वे बड़े उदार भी हैं, सुदामा के पैर धोते हैं, गरीब को अपने गले से लगाते हैं, लेकिन जब वो देख लेते हैं कि सीमा के पार नाक के ऊपर पानी जा रहा है, सुदर्शन चक्र भी संभालते हैं, महाभारत भी कराते हैं। राम भी सेवरी के बेर खाते हैं, लेकिन राक्षस राज रावण का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो ये सब इन्हीं वैदिक मान्यताओं के आधार पर हमारे अवतार प्रिय हुए हैं। वही शंकर जी भी हैं, वो भोले भाले हैं, भोले भी हैं लेकिन भाले भी हैं, त्रिशूलधारी भी हैं। तो कहने के ये मतलब इसीलिए पूज्य हैं और इनके व्यक्तित्व से हमको शिक्षा लेनी चाहिए और अपने इन दो गुणों का, सोम और पूषा गुणों का, सोम और सूर्य गुणों का समन्वय हमको प्रत्येक स्थान पर विवेकपूर्वक करते रहना चाहिए। बड़ा भारी संदेश है ये। तो अब हम इसी भूमिका की छाया में, इसी देव विषयक अवधारणा में हम मंत्रों को देखें। तो सोमा पूषणा, हे सोम और पूषा देव, रई नाम जनाना, तुम दोनों धनों के, रई कहते हैं धन को, रई नाम माने धनों के, जनाना माने जन्म देने वाले हो, उत्पादक हो, यानी धन तुम्हारे ही दोनों के समन्वय से आता है। धन कौन प्राप्त कर पाता है? जो सोम और ये पूषा के गुणों से युक्त हो, सूर्य और चंद्र के गुणों से युक्त हो, जो तेजी हो, जिसमें काम करने की तीव्रता हो, श्रम की उष्णता हो और स्वभाव में सात्विकता हो, सरलता हो, सौम्यता हो। अरे भाई व्यापार करोगे, काट खाओगे, जो आवेगा दुकान पर तो कोई तुम्हारे दुकान पर आवेगा नहीं भाई। कहीं किसी क्षेत्र में तुम कार्य कर रहे हो तो तुम्हें सौम्यता का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन
यथास्थान उग्रता का भी वो बुद्धि से प्रयोग, बुद्धि से समझबूझ कर करना चाहिए। और जहाँ सौम्यता का आधिक्य हो वहाँ सौम्य ज़्यादा बनो। उग्र मतलब बंदूक का प्रयोग ऐसे हरदम नहीं कर देना चाहिए। हाँ, आप शीतल बात के तो बार बार कह सकते हो, ज़्यादा कह सकते हो, लेकिन उग्रता को बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल ये सब व्यवहार की चीज़ें हैं, संकेत कर दिया गया, आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रईग्राम यानी समृद्धियों के जनक क्यों कहा गया है? क्योंकि सोम तत्व जो है वह सौम्यता का प्रतीक है। हम अपने व्यवहार में सौम्यता लावेंगे, वाणी में माधुर्य लावेंगे, तो हमें एक आकर्षण आवेगा हमारे व्यक्तित्व में। और जो सूर्य तत्व है वह उग्रता का और पौरुष का, पराक्रम दिखाने का है। लेकिन हम बिल्कुल शीतल बने बैठे रहे, काम न किए, हाथ पैर न डुलाए, पौरुष से अपने को न जोड़े, तो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ये जो सूर्य तत्व है पौरुष का प्रतीक है, और सोम तत्व जो है वो सौम्यता का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है, सद्व्यवहार का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो दोनों के सम्मिलन से ही रई का, समृद्धि का जनन होता है। तो हे सोम और पूषा, तुम समृद्धियों के जनक हो, उत्पादक हो, यानी तुम दोनों के समन्वय से ही जीवन में समृद्धि आ पाती है। दिवह जनाना, तुम द्विलोक के भी जन्म देने वाले हो। द्विलोक माने स्वर्गलोक भी तुम्हारे ही दोनों के समन्वयन से आता है। जब मनुष्य में कर्मशीलता होगी, सौम्यता होगी, अब जितनी है भक्ति भावना है, प्रेम है, क्षमा है, उदारता, ये सब भी आवश्यक है, और पौरुष भी, त्याग भी, तपस्या भी, ये भी आवश्यक है। तो जब इनका समन्वय होगा तभी द्विलोक माने स्वर्गलोक भी मिलेगा, जो दिव्य लोक है वो भी प्राप्त होगा, और पृथिव्याः, भूलोक की समृद्धियां भी तुमको तभी मिलेंगी जब सोम और पूषा का समन्वय तुम्हारे स्वभाव में होगा। तो इस तरह से तुम दोनों के दिवह पृथिव्याः जनाना, जनाना माने जन्मदाता, ये तुम स्वर्ग भी दिलाने वाले हो, पृथ्वी भी दिलाने वाले। पृथ्वी दिलाने का मतलब हुआ कि पृथ्वी का ऐश्वर्य, पृथ्वी की समृद्धि भी तुम दोनों के समन्वय से ही मिल सकती है। विश्वस्य भुवना गोपौ, तुम सारे भुवनों के, सारे लोगों के, गोपो माने सुरक्षा करने वाले हो। बड़ी बात स्पष्ट हो गई होगी अब कि भाई दोनों ही गुणों से संरक्षण हो सकता है पूरे संसार का। बस सौम्यता हो के तुरंत चढ़ाए दें तो भी मामला बिगड़ जाएगा। और बिल्कुल फौज पलटन रखेंगे भी नहीं तो क्या होगा, शत्रु आक्रमण हो जाए, कर लेंगे। हमारे राष्ट्र ने कहीं भूल की, अहिंसावादी बनने लगे, किसी ने मूर्ख बना लिया। अरे चीन को ही देख लीजिए, अरे हम पंचशील वाले हैं, हम आप तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये है वो है करके उस समय के राजनीतिज्ञ को मूर्ख बना दिया, जो उस समय के राज संचालक थे। और क्या कर लिया, 14,000 बर्मील भूमि हड़क लिया, बढ़ता चला रहा था। अगर उस समय दूसरे राष्ट्र न सहायता देते तो हिंदुस्तान को निकल जाता चीन। तो क्या हुआ, वहाँ पर समन्वय बिगड़ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि उस समय के जो राष्ट्र नायक थे वो कह रहे थे अरे फौज की क्या ज़रूरत है, ये कृषि कर्म में लगाओ, हम तो अहिंसावादी हैं। तो अब भूल की उन्होंने ना, अहिंसा तभी सफल होती जब उसके साथ उग्रता हो, नहीं तो फिर जो सृष्टि का नियम है, जो सीधा होता है बकरा ही काटा जाता है। कोई शेर को काट के देखे, हाथी को काट के देखे, तोड़ देगा तुरंत। तो इसलिए भूल नहीं करनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यह व्यक्तिगत जीवन का भी संदेश है और समष्टिगत का, राष्ट्र का, सबके लिए इसको अपने अपने स्थान पर समन्वित रूप से पालन करना चाहिए। तभी कल्याण होगा, शरीर का भी तभी कल्याण होगा, परिवार का भी तभी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, राष्ट्र का भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा तभी। तो इस तरह से हे पूषा और सोम, तुम दोनों भुवन से गोपौ, इस संसार के रक्षक हो। तुम दोनों के मेल से ही संसार रक्षित है। अगर बहुत प्रचन्नता बढ़ जाएगी तो भी जो है
असुरक्षा का वातावरण आ जाएगा, विनाश का वातावरण आ जाएगा। और बहुत सरलता हो गई, बिल्कुल सीधे पड़ गए तो भी जो कठोर लोग हैं, जो घाती लोग हैं, जो भेड़िया प्रकृति के हैं, वृक्ष प्रकृति के हैं, वो निगल जाएंगे। तो इसलिए भुवनस्य गोपा कहा गया है, संसार के रक्षक तुम ही दोनों हो। तो देवा माने दिव्य शक्तियों ने अमृत से नाभिम अक्रमण, तुम दोनों का अमृत का नाभि बना दिया, अमृत का केंद्र बना दिया है। यानी जो अमर तत्व है, जो दुर्लभ तत्व है, दुर्लभ सफलता है, वो तुम दोनों के संतुलन से ही मिल सकती है। तुम दोनों के तत्वों को अपने व्यक्तित्व में समावेश करके ही हम संसार में सफल हो सकते हैं। चाहे परिवार स्तर हो, चाहे समाज स्तर हो, चाहे राष्ट्र स्तर हो, उनके संचालकों को ये ध्यान रखना चाहिए। तो हे सोम और पूषा देव, तुम दोनों समृद्धियों के उत्पादक हो, द्युलोक और भूलोक के उत्पादक हो। उत्पन्न होते ही तुम दोनों ने संसार के संरक्षण का भार उठाया। देवों ने तुम्हें अमृत का केंद्र बनाया, बात स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हमें ऋषि के इस मंत्र का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को इसी से संवारना सजाना चाहिए। परिवार को इन्हीं गुणों से जो है वह पोषित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और समाज को, राष्ट्र को, सबको जो अपने अपने स्थान पर हैं, इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के क्रियान्वयन करना चाहिए। पद रूपांतरण है, सोम और पूषा तुमने सारे वैभव उपजाए, अवनी अंबर उभय लोक तुमसे हैं गए बनाए। तुम दोनों ही सकल भुवन के रक्षक गए बनाए, देवों ने है तुम्हें बनाए, अमृत केंद्र मन भाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृहसमद हैं, देवता सोम और पूषा हैं, छंद त्रिष्टुप है, प्रतिपाद्य है। सोम और पूषा की महान कृत्यों का कथन, सोम और पूषा के महान कृत्यों का कथन। अब इस भाव से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमौ देवौ जायमानौ दुषन्ते मौतमांसि गोहतामजुष्टा आभ्यामिन्द्रः पक्वमास्वन्तः सोमापोषभ्याञ्जनदुस्सृजासो। इस दूसरे मंत्र में सोम और पूषा देवताओं के प्रकाशक रूप का चित्रण किया गया है। सोम का प्रकाश सौम्यता का वितरक है और पूषा का प्रकाश उष्णता का वितरक है। तो दोनों के समन्वय का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में प्रकाश का परम महत्व है। जो सौम्य प्रकाश है, जो चंद्र से मिलता है, उसकी भी आवश्यकता है और सूर्य के तीव्र प्रकाश की भी आवश्यकता है। तो इमौ देवौ, ये दोनों देव सोम और पूषा जायमानव माने उत्पन्न होते ही इनका अस्तित्व जैसे हुआ, जुषंत सब देव ने उसका सेवन किया, अपने को शक्तिमान बनाया। और इमौ अजुष्टा तमांश गुहताम, इन दोनों ने अवांछित अंधकार को दूर किया। कहने का मतलब अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। इन दोनों ने अपने अपने ढंग से अंधकार को दूर किया, बुद्धि का अंधकार और शिष्य में जो व्यापक अंधकार है, इसको भी इन्होंने अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्थिति से दूर किया। तो अंधकार अज्ञान का भी होता है, अंधकार भौतिक भी होता है। और ये दोनों शरीर में ऊर्जा जगा करके और कभी उष्णता के द्वारा, कभी नम्रता उदारता के द्वारा, कभी पौरुष के द्वारा
जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके द्वारा जो कभी कभी अंधकार सा छा जाता है उसको सुलझाने में ये दोनों मदद करते हैं। एक शीतल प्रकाश है, एक उष्ण प्रकाश है। तो शीतलता और उष्णता का है समन्वय जीवन के पथ को प्रकाशित करता है। आभ्याम सोम पूषाभ्याम, इन सोम और पूषा की सहायता से इंद्र ने आमासु उष्यासु, अब आमासु कहते हैं, आम कहते हैं कच्चे को, और उष्य का अर्थ होता है किरण भी, और उष्य का अर्थ गाय भी होता है। तो दोनों का अर्थ हम ले सकते हैं। तो अमास उष्यासु मने अपरिपक्व किरणों में अथवा अपरिपक्व गायों में। अपरिपक्व गाय का मतलब हुआ कि जिसमें दुग्ध का उत्पादन नहीं हुआ है, जो ब्याई नहीं है, वे अपरिपक्व या अपक्व गायें हैं। उनमें पक्वम जनयत, उसमें उस इंद्र शक्ति ने, उस परमात्मा शक्ति ने, इंद्र जो है सभी शक्तियों का स्वामी है, देवों का स्वामी है, देवताओं का स्वामी है, वह ऋग्वेद में परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। उसने वे गायें जो कि अपरिपक्व थीं, अर्थात दुग्ध विहीन थीं और कच्चा चारा खाती थीं, उनसे उन्होंने पक्का माने उससे पुष्ट हुआ दूध को पैदा किया। उस परम शक्ति ने, देखिए अभी बड़ी एक समझ लीजिए एक चमत्कार है जिसको कि अभी विज्ञान नहीं कर पाया है। चारा है, उससे रक्त बना, रक्त से दुग्ध बना। तो अब यह जो प्रक्रिया है बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, और उस परम शक्ति ने गायों में गोदुग्ध जैसे अमृत पेय को पैदा किया, और उसमें इन दोनों शक्तियों, सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति का सहयोग था, शीतलता और उष्णता का मेल था, और वो इस अनुपात में मिलाया गया कि गायों का जो रक्त था वो दुग्ध बन गया, उष्ण दुग्ध बन गया। तो यह एक वैज्ञानिक प्रश्न है। कुछ इस प्रकार से सूर्य तत्व चंद्र तत्व के मेल से कुछ परिवर्तन हो सकता है कि दुग्ध ऐसी वस्तु का निर्माण हो सकता है, बड़ा ऋषि ने संकेत किया है। तो उस परम शक्ति ने गायों में दुग्ध पैदा किया है इन्हीं दोनों तत्वों के संयोग से, सम्मिलन से, एक अनुपात में मेल से। तो सोमदेव तथा पूषा देवों ने जन्म लेते ही समस्त देवगणों को प्रकाश दिया अपना अपना। एक ने शीतल प्रकाश दिया, दूसरे ने उष्ण प्रकाश दिया, और देवता लोग उसका उपयोग करने लगे, उससे भिन्न भिन्न वस्तुओं का सृजन करने लगे। ये दोनों देव अप्रिय अंधकार को अपने अपने स्थान से नष्ट करने लगे। अज्ञान का अंधकार भी इनके द्वारा नष्ट हुआ, और जो भौतिक अंधकार है वो भी इन दोनों शक्तियों द्वारा नष्ट हुआ। और इन दोनों के सहयोग से ही इंद्र ने गायों में प्रारंभिक स्थिति में दुग्ध उत्पन्न किया। तो अब यह उष्ण तत्व का और शीत तत्व का, सोम तत्व का और पूषा तत्व का, सूर्य तत्व का एक विशेष मात्रा में संतुलन या सम्मिश्रण कारण हो सकता है। तो पद रूपांतर देखें, सोम और पूषा ये दोनों देव हुए पैदा, जैसे सारे देव लगे करने उन दोनों की सेवा, वैसे इन दोनों ने नष्ट किया जो अंधकार अप्रिय छाया। इनसे पास सहयोग इंद्र ने गायों में प्रकटाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगत समझ हैं। देवता सोम पूषा हैं, छंद त्रिष्टुप है, वर्ण विषय है ऋतु निर्माता सोम और पूषा देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमा पोषणा रजसो विमानम् सप्तचक्रम् रथम विश्वमिन्द्रम्
विशोव्रतम् मनसा यज्यमानम् तञ्जिन्वथो वृषणा पञ्चरश्मिम्। इस तीसरे मंत्र में रूपक के माध्यम से भाव को प्रकट किया गया है और यह कहा गया है कि शरीर एक रथ है। इस रथ के निर्माता हैं सोम और पूषा, यानी इन दोनों तत्वों, इन दोनों देवों के जो तत्व हैं उष्ण और शीत, इन्हीं से शरीर निर्मित होता है। सोम और पूषा का समन्वय होने पर शरीर रथ अत्यंत उत्तम और उपयोगी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इस शरीर के रथ रूपक को ध्यान दें तो रथ में क्या होती है, रथ में घोड़े होते हैं, रथ में जो है वो चक्र होते हैं, रथ में घोड़ों को नियंत्रित करने की लगाम होती है। तो यही सब बातें बताई गई हैं। तो सोमपूषा शरीर रथ के निर्माता हैं, यानी इन दोनों के तत्व से ही ये शरीर निर्मित होता है। तो वृषणा, ये जो दोनों देव हैं सोम और पूषा, ये वृषणा माने बलशाली हैं। और वृषणा कहते हैं वर्षा करने वाले को भी। ये सुख की और समृद्धि की, शक्ति की वर्षा करने वाले हैं। सोम पूषणा, ये सोम और पूषा देवता अथवा सोम और पूषा तत्व सौम्यता तथा तेजस्विता के प्रतीक हैं, के निर्माता हैं और जिन्वत हमें ये प्रेरणा देते रहते हैं इस जीवन रथ को आगे बढ़ने के लिए। इसमें जो है वह रजसा विमानम, रजसा कहते हैं रजोगुण का विशेष योगदान है। तीन गुण होते हैं, आप सब जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो क्रियाशीलता है संसार में या जीवन में या शरीर में, वो रजोगुण के परिमाण के कारण ही है। तो रजोगुण हमें सक्रिय या प्राणियों को सक्रिय बनाता है। तो रजोगुण की विशेषता मानव में अधिक होती है, पशुओं में तमोगुण विशिष्ट होता है। देवों में कहा जाता है कि सत्वगुण विशिष्ट होता है, क्योंकि देवगण देते ही रहते हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, पवन हैं, ये सब देते ही रहते हैं, लेते नहीं हैं। तो सत्व गुण जो है वो प्रधान होता है। तो देवों में प्रदान अधिक होता है। वे कभी सूर्य या चंद्र कभी अपने प्रकाश का बिल नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये देव है, देते हैं। इनका स्वभाव देना है, लेना नहीं है। ये बात अलग है, बात के साहित्य में सुरस्वार्थी कह दिया गया और उनको इंद्र को हवन नहीं मिली और इंद्र को पूजा नहीं मिली तो कुप्त हो गए। ये बात की पौराणिक परिकल्पना है, ये वैदिक परिकल्पना नहीं है। वैदिक देवता बड़े उदार हैं, तो पौराणिक विकास है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या देना चाहिए तो तत्व को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इस जो शरीर रथ है, इसमें मानव के शरीर में रजोगुण का वैशिष्ट होता है। पशुओं में तमोगुण ज़्यादा होता है, मनुष्य में रजोगुण ज़्यादा होता है। तो देवों में सत्वगुण ज़्यादा होता है। तो मनुष्य में जो मनुष्य का जीवन रथ है वो सत्वगुणी है, सत्वगुण प्रधान है, या मतलब रजोगुण प्रधान है। सत्व इसमें है लेकिन अल्प है। तो ये 7 चक्रों वाला है। 7 चक्र इसमें क्या है? सातों धातुएं। सातों धातुएं को हम जानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और शुक्र आदि। ये 7 धातुएं हैं, यही इसके चक्र हैं, पहिए हैं, इससे शरीर चलता है, यह रथ। और यह जो है मनसा युज्यमानम, मन से जुड़ता है, यानी मन जिधर चाहता है उधर इस रथ को ले जाता है। तो मन की इसमें प्रधानता है, और मनुष्य का जो मन है वो रजो गुण प्रधान होता है। तो मन जिसमें
अच्छा, और जो ये है पंचरश्मि, इस रथ में 5 रश्मियाँ यानी 5 लगाम वाली रस्सियाँ हैं। तो ये 5 लगाम के रस्सियाँ के 5 ज्ञानेंद्रिया। जहाँ हम सब जानते हैं कि 10 इंद्रिय होती हैं, उसमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का विशेष महत्व होता है, वही संचालित करती हैं शरीर को। तो नेत्र हैं, कर्ण हैं, जिह्वा हैं, नासिका हैं, चर्म हैं, ये सब स्पर्शेंद्रिय जिसको कहते हैं, ये सब जो है ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रियों की रज्जु रश्मि, रज्जु यानी लगाम, इसको नियंत्रित करती है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ शरीर रथ को नियंत्रित करती हैं। तो सोम और पूषा का समन्वयन होने पर यह शरीर रथ अत्यंत उत्तम बन जाता है और यह चलता रहता है। यानी इसमें सोम के कारण उदारता, सुशीलता, सौम्यता आती है और पूषा के कारण इसमें उद्यम, पौरुष और गति आती है। तो इन सब का जब समन्वय होता है तो तभी व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तो पूर्ण व्यक्तित्व के लिए इन 2 तत्वों की, सोम और पूषा तत्वों के समन्वय की परम आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। और सोम और पूषा देव, तुम दोनों इस शरीर रूपी रथ को आकार देने वाले हो। 7 धातुएं, 7 चक्र हैं। रजोगुण इसे गति देने वाला है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ लगाम का कार्य करती हैं और यथोचित स्थान पर शरीर को ले जाती हैं। मन संचालक है और बुद्धि पथ प्रदर्शक है। वो लगाम है, रस्सी की तरह कार्य करती है, जिधर चाहती हो उधर रोकती है, ले जाती है। तो सायण ने इस रथ को संसार रूपी रथ माना है और ऋतुओं को चक्र माना है। ये जो 6 ऋतुएं हैं वे चक्र का काम करते हैं, लेकिन यहाँ 7 ऋतुएं कर दिया है उन्होंने। और उसमें 7 में एक को मलमास बता दिया है, तो वो ज़रा कम बैठ रहा है कि मलमास कोई ऋतु तो है नहीं। और इसी तरह से 5 उन्होंने ऋतु कहा है और 5 ऋतु की जगह पर मतलब ऋतुएँ तो 6 होती हैं, लेकिन उन्होंने 5 कहा है। और ये कहा कि जो ऋतु है ये शिशिर और हेमंत ये समतापी हैं, यानी इसमें सर्दी बराबर बनी रहती है, इसलिए उसको 1 में जोड़ दिया और 5 कर दिया है। लेकिन यह अच्छा 7 लेकर भी कुछ इसी अर्थ पर झुके हैं, लेकिन हमने विचार किया तो हमको बहुत अधिक यह नहीं जचा और कुछ खींचतान ऐसा अर्थ प्रतीत हुआ। इसलिए हमने संसार को के रूपक जो रथ, केवल रथ शब्द कहा गया है, तो रथ को प्रतीक ऐसे संसार रथ के रूप में सायण ने और उसी छाया में 7 लेकर ने भी किया है। लेकिन ये हमको उतना अधिक नहीं जचा, इसलिए हमने इसको रथ रूपक में, यानी शरीर को रथ का रूपक देना अधिक उचित समझा है। तो सोम और पूषा तुम दोनों, ये पद रूपांतरण है, सोम और पूषा तुम दोनों जीवन चक्र चलाएं, 7 चक्र वाले तन रथ को देवों तुम ही बनाए, 5 ज्ञान इंद्रियों के घोड़े ले चलने हेतु लगाए, मन की लगाम संयुक्त रजोगुण द्वारा हो गति लाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारित समझ हैं। देवता सोम पूषा और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है सोम और पूषा देव से पोषण, ऐश्वर्य और उत्तम संतानों हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिव्या अन्यः सदनं चक्र उच्चा पृथिव्या मञ्जो अध्यन्तरिक्षे त्रावस्मभ्यम् पुरभारम् परोक्षम् राजस्पोषम् विश्यतान्नाभिभस्मे। इस चौथे मंत्र में सोम और पूषा के मूल
निवास स्थान का कथन किया गया है और उनसे कल्याण की कामना तथा संतुलित जीवन जीने की अभिलाषा का कथन किया गया है। और इस प्रकार से कहा गया है कि इन दोनों में से अन्य माने एक ने ऊंचा दिव्य सदनम चक्रे, एक कौन हुआ, यानी पूषा ने ऊंचा दिव्य सदनम चक्रे, ऊंचे दिव्यलोक में अपना सदन माने निवास स्थान बनाया। यानी सूर्य जो है दिव्यलोक में, जो कि सबसे ऊंचा लोक है, वहाँ उसने अपना निवास स्थान बनाया। हम सब जानते हैं कि 3 लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्यलोक। तो भूलोक पृथ्वी है जिससे हम सब परिचित हैं, जहाँ रहते हैं। पृथ्वी से ऊपर का जो लोक है, जहाँ तक कि वायुमंडल का प्रसार है, वह अंतरिक्ष लोक है। और उसके ऊपर का जो स्पेस जिसको हम कहते हैं, जहाँ सूर्य जैसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं, वह जो है दिव्यलोक है। तो इस प्रकार से एक, यानी उनमें से एक जो सूर्य है वो ऊंचे दिव्यलोक में अपना स्थान बनाया है, वहीं से अपने अनुदानों का प्रचार प्रसार करता रहता है। और अन्य माने दूसरा, यानी सोम चंद्र जो है, उसने अंतरिक्ष पृथ्व्यामधि, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में अपना स्थान बनाया, लेकिन पृथ्व्यामधि, पृथ्वी में भी वो व्याप्त है। किस रूप में? औषधियों के रूप में। इसीलिए चंद्रमा को औषधीश कहा जाता है। चंद्रमा के गुण से औषधियाँ जो हैं वर्धित होती हैं, उनमें अमृत तत्व का समावेश होता है, क्योंकि चंद्रमा सुधाकर है। तो ऐसी मान्यता, औषधीश भी कहा जाता है। ऐसी वैदिक मान्यता है कि जो औषधियों में गुण का विकास होता है वो चंद्र तत्व के कारण होता है। वो शीतल तत्व है, शरीर में उष्ण तत्व की प्रधानता है। सूर्य प्रबल नक्षत्र है, इसलिए उष्णता का प्राधान्य है। जब वो जो प्रबल है उसी का तो प्राधान्य होगा। तो उस उष्णता के आधिक्य को जो चंद्र तत्व है या चंद्रमा है, वो शमित करता है और औषधियों में अपना तत्व डाल देता है, ताकि जब उष्णता बढ़ जाए शरीर में विकार के कारण, तो वो जो चंद्र तत्व है औषधियों में संचित है, वो उसको शीतल बनावे। जड़ी बूटियों की बात बताई जा रही है, अंग्रेजी दवाओं की बात नहीं। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में वह चंद्र तत्व या सोम तत्व विद्यमान है अपने मूल स्थान पर, लेकिन पृथ्वी में भी औषधियों के रूप में वो विद्यमान है। हमारे अस्मभ्यम, हमारे लिए वो हितैषी बना हुआ है। पूर्वारम, इसलिए हम अब इन दोनों दिव्य देवों से चाहते हैं कि पूर्वारम माने वह धन जो कि पूर्व माने बहुतों द्वारा वर्णीय हो, चाहा जाता हो, ऐसे धनों को वे समझ करके हमें प्रदान करें। धन की बड़ी कोटियां हैं, जो धन्य कर दे वो धन है। केवल द्रव्य ही धन नहीं है, विचार भी धन है, और मतलब विद्या भी धन है, बुद्धि भी धन है। तो जो धन्य कर दे वो धन है। तो धन की व्यापक जो विचारणा है, जिसे हम समय समय पर कहते भी आ रहे हैं, तो उन सभी धनों से, जिसको कि बहुत पूर्वारम माने बहुत से अधिकांश लोग चाहते हैं, उस धन से हमें जो है वो धन्य बनावें दोनों देवता। और हम पुरुक्षुम, और हम अच्छे समर्थ बने और यशस्वी बने। तो क्योंकि जीवन समर्थ हो और यशस्वी है, तभी जीवन जीवन है। और यश कीर्ति सजीवत, वो जिसकी कीर्ति होती है वो अमर होता है, वही जी रहा है। नहीं तो जीवन की जो मात्रा है, विस्तार है, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कीर्ति के द्वारा मनुष्य युग युगांतर तक जीवित रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें जो हो पुरुषोत्तम और यानी अच्छे यशस्वी बनाओ। रायः पोषम, हमें ऐश्वर्य और पुष्य प्रदान करो। और वही विश्वताम माने प्रदान करना। रायः पोषम, राय माने जो राय कहते हैं समृद्धि को, और पोषम कहते हैं पुष्ट को। हमें समृद्धि प्रदान करो और पुष्य प्रदान करो। अस्मे नाभिम, हमारे केंद्र में, यानी हमारे जीवन के केंद्र में समृद्धि रहे और पुष्टि रहे।
हम संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, यह कहा गया है। तो सोम और पूषा इन दोनों देवों में एक देव अर्थात पूषा देव ऊंचे दिलोक में रहते हैं और अपने अनुदानों को धरती के कल्याणार्थ लुटाते रहते हैं, प्रेषित करते रहते हैं। और जो दूसरे देव सोम हैं वो अंतरिक्ष में चंद्रमा बनकर स्थिर रहते हैं, लेकिन वो धरती में भी सौम्यता लाने के लिए आते रहते हैं, अपने किरणों को प्रेषित करते रहते हैं और उनकी वे किरणें औषधियों में अमृत तत्व भरती रहती हैं। जो उष्णता से तमाम व्याधियां शरीर में होती हैं उनको चंद्रमा द्वारा प्रेषित औषधीय तत्व जो कि जड़ी बूटियों में समाहित होता है वह उस उष्णता को समाप्त करके शरीर में संतुलन स्थापित करता है और स्वास्थ्य का कारण बनता है, रोग के विनाश को करता है। तो ये दोनों देव हमें ऐश्वर्य और पोषण प्रदान करें, हमारे जीवन में एक केंद्र बन करके रहें, हमारे जीवन में इनकी कृपा छाया बनी रहे और हमारे संतान भी उनकी कृपा के पात्र बने रहें। तो पद रूपांतरण है, सोम और पूषा ये दोनों भरते दिव्य प्रकाश, पूषा दिव्य लोक में शशि का अंतरिक्ष में वास, औषधि बनकर सोम भूमि पर भी आवास बनाए, दोनों दें ऐश्वर्य पुष्य संतति से सुख पहुँचाएँ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषिकृत संबद्ध हैं और देवता सोम पूषा हैं तथा छंद तश्रुप है। प्रतिपाद्य है सोम पूषा हमसे शुभ कर्म कराएं, सद्बुद्धि बढ़ाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वान्यन्यो भवना ददार विश्वमन्यो अभिचक्षाड एते सोमा पोषणा भवतं धियं मे जुवाभ्यां विश्वाः प्रदनादयेमा। इस 5वें मंत्र में सोम की सूक्ष्म शक्ति शिष्य में वंश विस्तार करती है और सूर्य शक्ति उसका निरीक्षण करती है और दोनों के प्रभाव से पृथ्वी पर शिष्य में संतुलन बना रहता है। उन दोनों से संतुलित व्यक्तित्व की मांग की गई है। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें कि सौम्यता का, शीतलता का, चंद्र तत्व का और उष्ण तत्व का, प्रचंडता, वीरता, पौरुष आदि का समावेश हो, ऐसा व्यक्तित्व मिले, तो इस बात की प्रार्थना की गई है। तो अन्य माने उनमें से एक यानी सोम, विश्वानि भुवनानि जजान, संपूर्ण भुवनों को उसने उत्पन्न किया। सोम जो है वो वीर शक्ति को भी कहा जाता है। और तो सोम शक्ति जो है वही सृष्टि के उत्पादन का कारण है। अन्य जो दूसरा तत्व है, दूसरी शक्ति है पूषा, सूर्य शक्ति है, वो विश्वम अभिचक्षाण एति, वो सारे संसार को अभिचक्षाण माने निरीक्षण करती हुई, देखती हुई, क्रियाकलापों का अध्ययन करती हुई चलती है। एति माने चलती है, गतिमान होती है। दूसरी शक्ति कौन? सूर्य शक्ति। समस्त लोगों को देखता हुआ यह सूर्य चलता है। सोम पूषा, सोम पूषणा, सोम और इन पूषा दोनों देवों से प्रार्थना है कि मैं धियम अवतम, वे मेरी बुद्धि को संतुलित रखें और उसकी रक्षा करें। मतलब ये हुआ कि दोनों तत्वों का हमारे बुद्धि में संतुलन हो, हमारे बुद्धि में जो है वो पौरुष भी हो, पराक्रम भी हो, जो कि सूर्य तत्व का लक्षण है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सौम्यता और सरलता और मधुरता भी हो। तो हमारी बुद्धि इन दोनों से युक्त रहेगी, तभी हम जीवन पथ के सही राही बन पाएंगे, तभी हम जीवन में सफलता और सुख और शांति पाएंगे, तभी हम संसार में स्थापित हो सकेंगे। अन्यथा व्यक्तित्व जो है अधूरा रहेगा, खंडित रहेगा, तो हम जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए प्रार्थना की जा रही है, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं मेधियम अवतम, मेरी बुद्धि की रक्षा करें अपने अपने तत्वों के संतुलन द्वारा।
तो तुम दोनों यानी सूर्य और चंद्र के माध्यम से हम अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतें। सही बात है, जब दोनों का समन्वय होगा तभी सभी शत्रु जीत पाएंगे। जब सूर्य और चंद्र दोनों तत्वों का समन्वय रहेगा तभी हम शत्रु को जीत पाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी हो जाए, बली हो जाए, लेकिन अगर उसमें केवल सूर्य तत्व ही है, प्रचंडता ही है, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। एक शत्रु, दो शत्रु दबेंगे तो फिर 2, 3, 4 शत्रु पैदा हो जाएंगे व्यवहार से, उग्रता से। और अगर चंद्र तत्व कम हुआ तो उसको कोई गिनेगा ही नहीं। तो दोनों में समन्वय होना चाहिए, तो वही चीज़ है। और इनसे समन्वित व्यक्तित्व ही पूर्ण व्यक्तित्व है, और वो जो वही व्यक्तित्व विजय दिला सकता है। तो वही कामना की गई है कि इनकी सहायता से युवाभ्याम विश्वास प्रतना जयम, तुम्हारे दोनों के सहयोग से हम विश्वास माने समस्त, प्रतना माने युद्धों को, जय माने जीतें, यानी हम जीवन युद्ध को तुम दोनों के समन्वित रूप से अपने स्वभाव को मंडित करके, सुसज्जित करके, अपने बुद्धि को युक्त करके इस जीवन युद्ध को हम जीतें। तो इन दोनों देवों में से एक देव सोम सभी लोगों को उत्पन्न करते हैं, वीर शक्ति के वो प्रतीक हैं, उनसे उत्पादकता बढ़ती है। और दूसरे देव जो पूषा हैं, आदित्य हैं, जो उग्र गुण पौरुष के पराक्रम के प्रतीक हैं, वे संसार का निरीक्षण करते चलते हैं कि कहाँ समन्वय है, कहाँ समन्वय नहीं है, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, किसकी कमी है। आज का वो निरीक्षक हैं और इस संसार और वे निरीक्षण करते हुए चलते हैं। ये दोनों देव मेरे कर्म और बुद्धि की रक्षा करें। जैसा अभी बताया गया है कि दोनों का समन्वय हो और हमारे जीवन में जो चंद्र तत्व है, उदारता है, प्रेम है, शीतलता है, सौम्यता है, यह सब भी रहे, माधुर्य भी रहे, लेकिन साथ साथ पराक्रम भी रहे, उग्रता भी रहे, और इनका समन्वित रूप हमारे बुद्धि में रहे। और इसको ये दोनों जो देव हैं, जो इनके प्रदायक हैं, वो नियंत्रित करके उनका समन्वित रूप हमारे व्यक्तित्व में विकसित करें, ताकि हम अपने शत्रुओं को जीत सकें। हम केवल न बड़े उग्र होकर के ही शत्रु को जीत सकते हैं और न बहुत सरल होकर के ही जीत सकते हैं। तो यह बात इससे स्पष्ट हो गई, यही संदेश भी है। तो पद रूपांतरण देखें। सोम जन्म दे लोगों को रचना प्रक्रिया बढ़ाता, सोम जन्म दे लोकों में रचना प्रक्रिया बढ़ाता, पूषा देव निरीक्षण उन भुवनों का करता जाता, मेरे कर्म बुद्धि की रक्षा दोनों देव करें, बाधक अर्य दल जीत सकें हम, ऐसी शक्ति भरें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृह समध हैं, देवता सोम पूषा और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है सद्बुद्धि, ऐश्वर्य और सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्ययं पौषा जन्वत विश्वमिन्वो रजिं सोमो रजिपतिर्दधातु, अवतु देव्यदितिरनर्वा बृहत्पदेमपि दधे सुवीराः। इस छठे मंत्र में सोम और पूषा इन दोनों दिव्य शक्तियों से उनके द्वारा प्रदत्त अनुशासनों को देने की प्रार्थना है और उनके माध्यम से एक संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न जीवन पाने की कामना है। और पृथ्वी देवी पर हम रह रहे हैं, अदिति पर। अदिति एक देवताओं की माता हैं और पृथ्वी के रूप में भी उनका अर्थ किया जाता है, और पृथ्वी पर हम दिव्य जीवन बिता सकें और प्रतिफल स्वरूप, कृतज्ञता स्वरूप हम अपने सब परिवार पौत्रों के सहित इन देव शक्तियों के यश का गुणगान करें। यही बात इस मंत्र में कही गई है। तो विश्वम इन्वः, ये जो दोनों देव हैं, ये विश्वम माने सभी लोगों को, सभी प्राणियों को, इन्वः माने सुतृप्त करने वाले हैं। पूषा
देवता पोषण करता देवता हैं, सूर्य के रूप में सबको पोषकत्व प्रदान करते हैं। वे हमारे ध्येय माने बुद्धि को जिन्नत माने प्रेरित करें, पुष्ट करें। वे हमारे बुद्धियों को पराक्रम से, उद्यम से और आवश्यक उत्साह से परिपूरित करें। और रईपति सोमः, और जो सोम देवता हैं वो रईपति माने, रई माने ऐश्वर्य, धन संपदा के स्वामी हैं, वो भी अपने अनुदान हमें दें। और रईम दधातु, हमको संपन्न बनाएं, रई को धन को हम में धारण कराएं। अनर्वा देवी अदिति, और वे देवी अदिति जो कि आदित्यों की माता हैं, देव शक्तियों की माता हैं, वे पृथ्वी रूप में आदित्य पृथ्वी को भी कहते हैं, क्योंकि जो द्वितीय माने खंडित न हो वही पृथ्वी है। तो पृथ्वी को परमात्मा ने खंडित नहीं किया है, एक रूप में बनाया है। खंडित हम सब ने किया है। भगवान ने तो इस धरती को धरती बनाया, हमने ही उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, चीन और जापान बनाया। तो ये धरती जो है वह खंडित हेरिति है। खंडित तो मनुष्य ने किया, उसकी खंडित बुद्धि ने किया। जो अखंडित बुद्धि वाला है वो तो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, वो तो सबको एक मानता है, सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो वही बात कही जा रही है कि हम अदिति देवी की कृपा प्राप्त करें और पृथ्वी पर रहते हुए हम अनुकूल व्यवहार करें, और ये दोनों देव हमारी रक्षा करें। क्योंकि जब इन दोनों के अनुदानों का समन्वय रहेगा व्यक्तित्व में, तभी हमारी रक्षा हो पाएगी। हम बहुत शीतल बन जाएंगे तो भी हम असुरक्षित रहेंगे, हम बहुत उग्र हो जाएंगे तो भी असुरक्षित रहेंगे। हम में प्रचंडता भी हो, पराक्रम भी हो, पौरुष भी हो, साथ साथ हम में सौम्यता हो, शीतलता हो, माधुर्य हो, तो यही संपूर्ण व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से प्रार्थना की गई है इस समापन वाले मंत्र में कि हम ऐसा संतुलित जीवन आप दोनों देवों की कृपा से बितावें। अदिति माता भी, धरती माता भी हमारी कृपा करें, और इस प्रकार से हम विकसित परिवार सहित अपने वीर पुत्रों के सहित यज्ञों में मिलजुल करके हे उभय देव आपके व्यापक यश का प्रचार प्रसार करें। बृहद बदे माने आपके यश को व्यापक रूप से कहें, उसका गुणगान करें। तो यानी विश्व को संतृप्त करने वाले पोषक सूर्य हमारी बुद्धि को तीव्र बनाकर सतपथगामी बनाएं। ऐश्वर्यों के स्वामी सोम चंद्रदेव हमें संपन्नता दें। अनुकूल व्यवहार करने वाली सबकी हितैषी देवी अदिति हमारी रक्षा करें। हम सुसंतत समेत यज्ञों में कृतज्ञ बने हुए इन दिव्य शक्तियों का व्यापक गुणगान करें। तो पद रूपांतरण है, पोषक पूषा कर पुष्टि बुद्धि सच्चे पथ पर हमको लाएं। वैभव के स्वामी सोमदेव हमको समृद्ध करते जाएं। देवों की माता अदिति देवी रक्षण का सफल विधान करें। हम यज्ञों में संतति समेत मिल देवों का गुणगान करें। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त रूप में आपको परिचय दिया, और अब आप सब थोड़ा कहना, अधिक समझना, चिंतन मनन करें। और अब हम अति संक्षिप्त रूप में इस सूक्त के मंत्रों को, उनके विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें फिर से एक बार। तो इस यह सूक्त जो कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का है और 40वां है, इसमें 6 मंत्र हैं जो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं, गृहसंबद्ध ऋषि द्वारा दृष्ट हैं और जिनके देवता सोमपूषा हैं। तो इस सूक्त की तो हम लोग संक्षिप्त व्याख्या सुन चुके, और अब तक ले जो हम लोग अपनी व्याख्या की यात्रा में आगे बढ़े हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं, उन मंत्रों की संख्या हो चुकी है 2408। तो अब हम अति संक्षेप में इसके सारांश को जान लें। पूषा तन मन और बुद्धि में तेज दें, ये प्रार्थना की गई है। पूषा जो है वो शिष्ट का तेजस्वी तत्व है, जिससे कि
पराक्रम, प्रचंडता और उद्यम, पौरुष का विकास होता है। वह विकास जो है पूषा तत्व, सूर्य तत्व के कारण आता है, और जो बुद्धि में उदारता है, सुशीलता है और सौम्यता है, शीतलता है, वो सब चंद्र तत्व से उसी के कारण से वृद्धि पाता है, अवतरित होता है, संक्रमित होता है शरीर में। तो इन दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। व्यक्तित्व की पूर्णता, परिपक्वता और जीवन की सफलता इन दोनों तत्वों के समन्वय से ही है। ऋषि ने बड़ा ऊंचा संदेश दिया है। हम अपने जीवन का एकांगी विकास न करें, दोनों का समन्वय हो, हम शीतल भी हों और समय पर पौरुष पराक्रम तो सदैव करते रहें, और आवश्यक हो तो उग्र बने, नहीं तो नहीं। रक्षा से होना चाहिए। हमें अस्त्र मिलता है तो ये नहीं कि हरदम चलाते रहें, वो कभी कभी जब आत्मरक्षा का प्रश्न हो तब उसका प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही है, उग्रता का महत्व है, लेकिन उसको आत्मरक्षा के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। तो यह संदेश है। और बल, बुद्धि, तेजस्विता और सौम्यता से जीवन सुचारू बनता है, संतुलित बनता है, सफल बनता है। पूषा और सोम समन्वित जीवन विजयी जीवन बनाते हैं, और इसी की प्रार्थना उनसे की गई है कि आप हमारे जीवन में विविध रूपों में आकर के संतुलित बनाएं, जीवन को सफल बनावें, सुखी बनावें और धन धान्य पुत्र पौत्रों से संपन्न करें। तो यह प्रार्थना है, और यह तो ऋषियों की सामान्य प्रार्थना है। और इसमें विशेष बात कही गई है कि हमारे जीवन में सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का समन्वय हो। व्यक्तित्व तभी संपूर्ण होगा जबकि वह पौरुष और उद्यम और पराक्रम बल से परिपूर्ण हो, साथ ही साथ उसमें उदारता, सौम्यता, सज्जनता, श्रेष्ठता, मधुरता का भी समन्वयन हो। तो यही सूर्य और चंद्र तत्व का मेल है, और इसको हम ध्यान में रखें और अपने व्यक्तित्व को हम इससे मंडित करें, जीवन को सफल बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।